दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की जंग में जिसके दम पर इजराइल इतना फुदक रहा है, जिसे दुनिया सुपर पावर अमेरिका के नाम से जानती है, अब इस जंग में उन लोगों की भी एंट्री हो चुकी है जिन्होंने सुपर पावर अमेरिका को घुटने पर लाने का काम किया। जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई है तो हर कोई हैरान है कि किस कदर इस जंग की शुरुआत हुई और कैसे इस जंग की शुरुआत हुई। अब इसका खात्मा किस जगह जाकर के होगा, इसी को कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि तीसरे दिन के तरफ जो है इजराइल फिलिस्तीन की ये जंग बढ़ चुकी है और इस जंग में खुल करके हमास का साथ देने के लिए तालिबान शामिल हो चुका है। कैसे शामिल हुआ है इसे भी आपके सामने रखूंगा। ईरान इसमें खुल करके सामने आ गया है और ईरान तालिबान ने किस तरीके से सुपर पावर अमेरिका को घुटने पर लाया, जिसके दम पर इजराइल इतना फुदक रहा है और बरसों से मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढाता रहा। और ये क्यों सिर्फ फिलिस्तीन के लोगों की नहीं बल्कि पूरे उम्मत के मुसलमानों की लड़ाई बन गई है, इस तस्वीर और पहलू को समझना जरूरी है। क्योंकि बीते कई सालों से लगातार इजराइल के आतंकी सैनिक जो हैं वो खुल करके मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुस करके आतंक मचाते रहे। और जब इन हरकतों को लेकर के इजराइल को चेताया जाता रहा कि आप अपनी हरकतों से बाज आए, तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, जिसका अंजाम ये भुगतना पड़ा कि पैराशूट पहन करके हमास के लड़ाके जो हैं वो इजराइल के अंदर एंटर हुए। जमीन के रास्ते से हमास के लड़ाके जो हैं वो इजराइल के अंदर एंटर हुए, जल के रास्ते से हुए, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और अब इस जंग में किस तरीके से तालिबान ईरान और हिजबुल्ला को बैकअप कर रहा है और हिजबुल्ला कैसे हमास को बैकअप कर रहा है लेबनान से, ये तस्वीरें लोगों के सामने आना शुरू हो गई हैं। क्योंकि कल हमने देखा कि कैसे लेबनान में हिजबुल्ला की तरफ से 3 जो मिलिट्री है इजराइल की उस पर हमले किए गए। गोलीबारी जो है बॉर्डर पर लगातार जारी है। किस तरीके से ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, इस पहलू को देखना समझना जरूरी है, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां Has the Afghanistan Taliban and Iran backed Hezbollah in Lebanon join Hamas in its fight against Israel, जो कि अब खुल करके तालिबान जो है ईरान हिजबुल्ला जो है हमास का साथ देने के लिए इस जंग में पूरी तरीके से शामिल हो चुके हैं। जो कि इस तस्वीर के सामने आने के बाद और इंटरनेशनल मीडिया में जब ये खबर सामने आई तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में खलबली मच गई। भैया, इतने बड़े बड़े आतंकी संगठन हैं कि वो तो बड़े बड़े देशों की आर्मी को भी फेल कर देते हैं। जहां तालिबान का जिक्र करने लगे, यहां तक कि हमारी जो गोदी मीडिया है वो ईरान की सेना को भी आतंकी घोषित करने लगे। हमास के लड़ाके जो फिलिस्तीन की आर्मी है उसे भी आतंकी संगठन घोषित करने लगे। पर जब ये तस्वीर सामने आई है तो यकीनन ये मानिए कि ये जंग में इजराइल को कितना बड़ा नुकसान उठाने वाला है। क्योंकि हमने देखा है कि कैसे तालिबान को 20 साल बाद जो है आजादी मिली अमेरिका से और खदेड़ करके भगाया तालिबान के लोगों ने, खासतौर पर अमेरिका को अपनी सरजमी अफगानिस्तान से। और बीते कुछ सालों से किस तरीके से ईरान ने लोहा ले रखा है अमेरिका से, यह भी तस्वीर दुनिया के सामने है। और हमास किस तरीके से जंग लड़ रहा है यह भी तस्वीर सामने है। और हिजबुल्ला की कैसे इसमें एंट्री हुई यह भी देश दुनिया के सामने है, जो कि आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि तालिबान ने साफ तौर पर कहा था कि हम इस जंग में हमास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ना चाहते हैं अगर पड़ोसी देश हमारा साथ दें। जहां उसने साफ तौर पर मांग की थी, जहां उसने कहा कि इराकी गवर्नमेंट
और तो और सीरिया इराक गवर्नमेंट से ये मांग की थी कि वो इस जंग में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें रास्ता दिया जाए अपने हमास भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए। अब ये तस्वीर ने दुनिया भर में खलबली मचा दी, पर तालिबान किस तरीके से हथियारों के साथ अपने हथियारों को लेबनान के बॉर्डर पर भेज रहा है और कैसे ईरान और तालिबान मिल करके हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हैं और हिजबुल्लाह खुल करके हमास के बैकअप की तैयारी पर जुटा हुआ है। ये तस्वीर कल दुनिया के सामने आई क्योंकि आप देखें कि किस तरीके से ये हथियार जो है खासतौर पर भेजने का काम जो है वो किया गया है हिजबुल्लाह के पास, क्योंकि इतना बड़ा कदम जो है हिजबुल्लाह उठा नहीं पाता, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है हथियार ईरान के और तालिबान के, और जो अमेरिका अपने हथियार छोड़ करके भागने के लिए मजबूर हुआ था, अब उन्हीं हथियारों के दम पर फिलिस्तीन और मस्जिद अल अक्सा को आज़ादी दिलाने के लिए जंग में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो कि आप देखें ये मैप आपके सामने, जहां अफगानिस्तान से सटा हुआ है खुल करके ईरान, जहां पहले ही अफगानिस्तान ने कहा कि उसे रास्ता दिया जाए। अब अफगानिस्तान ईरान से सटा हुआ है, जो कि तस्वीर आपके सामने है। अब उसे खासतौर पर इस जगह पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए, खासतौर पर फिलिस्तीन पहुंचने के लिए ईरान और इराक की मदद की जरूरत पड़ती, जो कि रास्ता मिलता। अब ईरान की तरफ से रास्ता मिलता तो इराक से होता हुआ वो डायरेक्ट यहां से यहां पहुंच सकता था, पर ईरान और इराक जो दो देश सामने पड़ते हैं उनसे मदद मांगी गई, मदद खुल करके सामने नहीं की गई, जो कि तस्वीर सामने आई। पर यहीं से अब हिजबुल्लाह को हथियार जो है वो भेजने का काम खास तौर पर किया जा रहा है तालिबान और ईरानी सरकार द्वारा, जो कि ईरान की आर्मी भी लेबनान पर बताई जा रही है कि पहुंच चुकी है और खुल करके हमास को बैकअप दे रही है। और ये सब चल रहा है यहां से अगर देखें ईरान, इराक और लेबनान, इराक से सीधा सटा हुआ है लेबनान, यहां से जो है इजराइल के ऊपर, ये पहाड़ी के ऊपर और इजराइल ये नीचे की साइड में है, जहां लेबनान से लगातार गोलीबारी और बम जो है इजराइल के ऊपर दागे जा रहे हैं। और अगर माने कि ये दोनों देश मिलकर के लेबनान की तरफ से इधर जंग लड़ते तो किस तरीके से तबाही का मंजर इजराइल में मचेगा, इस तस्वीर का अंदाजा हर किसी को सामने है। क्योंकि ये मैप के जरिए आपको समझाने की खासतौर पर कोशिश की कि कैसे ये इस जंग में शामिल हो रहे हैं। अफगानिस्तान से ईरान, इराक से लेबनान जो है उसके हथियार खुल करके पहुंच रहे हैं, और इसी के दम पर जो है हिजबुल्लाह लगातार इजराइल से लोहा ले रहा है, हमास को बैकअप सपोर्ट दे रहा है। और अभी ही कुछ देर पहले मैंने आप लोगों के सामने देखा कि हिजबुल्लाह के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मुस्लिम उम्मत को ललकारा है और ये साफ तौर पर कहा कि ये जंग सिर्फ फिलिस्तीन की जंग नहीं है, ये पूरे उम्मत की जंग है जिसे हर किसी को लड़ना है, हर किसी को सामने आ करके इसकी तस्वीरों को दिखाना है। क्योंकि आपको याद होगा कि यहाँ तकरीबन मोर देन 7.1 बिलियन in US founded military equipment was in the positions of the Afghan government when it fell to the Taliban in August 2021 according to a defense department report, जो कि साफ तौर पर उसने बताया। और more than 3,000 weapons जो हैं वो उस जगह पर उनके पास मौजूद हैं, जहां 3 लाख से ज्यादा वेपन्स जो हैं वो अफगानिस्तान के पास हैं। और अफगानिस्तान डायरेक्ट वहां नहीं पहुंच सकता था, इसलिए ईरान के रास्ते और इराक के रास्ते हिजबुल्लाह के पास उसके हथियार जो हैं वो खुल करके पहुंच रहे हैं। और हिजबुल्लाह से सीधा जो है वो लोहा लिया जा रहा है इजराइल से, और हिजबुल्लाह को बैकअप पूरी तरीके से हमास देता हुआ और हमास के साथ इस जंग में खुल करके सामने आ गए हैं।
जहां दुनिया दूसरी जंग की तरफ बढ़ चुकी है। जो तस्वीर आपके सामने है, इन अ साइन द इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट कुड क्विकली स्पेयर्ड बिहाइंड गाजा, Israel responded to mortar fire from Lebanon and drone strike hit post the Iranian-backed Hezbollah militated Israel northern border on Sunday। जो कि तस्वीर सामने है कि किस तरीके से ईरान जो है बैकअप हिजबुल्ला को दे रहा है और हिजबुल्ला बैकअप जो है वो हमास को देता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पहले ही तालिबान ने कहा था कि हमें जाने का रास्ता दिया जाए, तो हम यहाँ कंधे से कंधा मिला करके लड़ना चाहते हैं। और जब ये जंग की तस्वीर सामने आ रही है तो पूरी तरीके से हथियार से मदद हिजबुल्ला के पास और हमास के पास लगातार पहुंच रही है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को बारीकी से बारीक आपके सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।